हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बिहार का फेमस स्वीट डिश बना रहे हैं खजूर। कई लोग इसे खजूर भी बोलते हैं, कई लोग इसे ठेकुआ भी बोलते हैं। और इसे बना करके आप लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो आइए मज़ेदार से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। खजूर बनाने के लिए हम ले लिए हैं चीनी। तो यहाँ पे चीनी हम 1.25 कटोरी ले लिए हैं। एक एक कटोरी से सारा चीज़ को माप करके लेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा आपकी खजूर। तो 1.25 कटोरी हम यहाँ पे चीनी ले लिए हैं, ग्राइंडर जार में डाल दिए हैं। और 8 से 10 हम ले लिए हैं हरी इलायची, तो इसे भी डाल देते हैं और दोनों को अच्छे से ग्राइंड करेंगे। इस तरह से आप पीसेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से इलायची को इलायची पीस जाएगी। तो देख सकते हैं हम अच्छे से पीस लिए हैं। और ये ले लिए हैं बड़े वाले परात, तो इसमें सारी चीज़ मिलाएंगे। तो 2 कटोरी हम ले लेते हैं गेहूँ का आटा, जिससे हम रोटियाँ बनाते हैं। आप चाहें तो गेहूं के आटा की जगह मैदा भी ले सकते हैं। गेहूं के आटा से बनाएंगे ना ज़्यादा हेल्दी बनेगा। और 1 कटोरी हम बारीक वाली सूजी लिए हैं। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी ना हो तो आप मोटी वाली सूजी भी ले सकते हैं। तो 2 कटोरी हम गेहूं के आटे में 1 कटोरी सूजी डाले हैं। आधा कटोरी हम ले लिए हैं नारियल का बुरादा। ये बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है। अगर नारियल का बुरादा ना हो, डेसिकेटेड कोकोनट, तो आप इस तरह से सूखा नारियल को एकदम पतले वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं, तब भी आपका बहुत ही बढ़िया बनेगा खजूर। तो हम दोनों को डालने वाले हैं। तो टोटल हम 1 कटोरी नारियल डाले हैं, छिलके सहित हम ग्रेट कर लिए थे। और ये चीनी डाल देते हैं। तो इतने सारे चीज़ों में हम 1.25 कटोरी चीनी डाले हैं। अगर आपको और भी मीठा पसंद है तो थोड़ा सा चीनी 2-3 चम्मच और डाल सकते हैं, लेकिन इतना मीठा बहुत ही अच्छे से मीठा हो जाएगा। 1.5 चम्मच हम इसमें सौंफ डाल दिए हैं और आधा चम्मच इसमें डाल दिए हैं बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर डाले हैं। अगर आप बेकिंग सोडा डाल रहे हैं तो बेकिंग पाउडर का आधा डालें, क्योंकि बेकिंग सोडा बहुत ही कम डलता है बेकिंग पाउडर के तुलना में। तो आप बहुत थोड़ा सा ही डालें अगर बेकिंग सोडा डाल रहे हैं तो हम यहाँ पे खाने वाले चम्मच से आधा चम्मच डाले हैं बेकिंग पाउडर को। अब यहाँ पे हम ले लिए हैं देसी घी 1 कटोरी। तो इसे हमें हिसाब से डालना है, बहुत ज़्यादा घी नहीं मिलाना है और कम भी नहीं मिलाना है, हमें बहुत ध्यान से मिलाना है। तो थोड़ा सा हमने डाल दिए हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप देसी घी नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं, उससे भी आप इस तरह से मिक्स कर सकते हैं। घी डालेंगे ना तो ये मिठाई ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो थोड़े थोड़े करके हम घी को अच्छे से मिलाएंगे। ज़्यादा देर तक हमें अच्छे से मिलाना है ताकि सभी आटा में घी अच्छे से मिल जाए। तो देख सकते हैं इस तरह से मुट्ठी बांध रहे हैं तो ये बंद नहीं रहा है, तो मतलब हमें घी की ज़रूरत और भी है। तो सारे घी को हम डाल देते हैं। तो इस तरह से हमने 1 कटोरी घी डाले हैं। तो जितना घी इसमें लगे उतना घी आप डाल लीजिएगा। तो हम अच्छे से इस तरह से मिलाएंगे। तो एकदम अच्छे से बहुत देर तक हमें मिलाना है और मुट्ठी बांध करके देखेंगे। ये जब एकदम अच्छे से लड्डू जैसा बंध जाएगा ना, तब तक हमें घी मिलाना है। तो देख सकते हैं इस तरह से मुट्ठी बांध करके देखिए, इस तरह से बंद रहा है आटा। तो अब हम घी नहीं मिलाएंगे, अब इसमें हम पानी मिला करके इसका एकदम टाइट डो लगाएंगे। तो अच्छे से मिलाना है ताकि चारों तरफ अच्छे से घी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब हम सेम कटोरी से 1 कटोरी पानी ले लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसको गूँथेंगे। तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, क्योंकि हम पिसी हुई चीनी डाले हैं ना, तो पानी डालने के बाद चीनी भी अपना पानी छोड़ती है। तो हिसाब से पानी डालिएगा, नहीं तो कई बार गीला हो जाता है। तो अब बहुत थोड़ा सा ही डालिएगा पानी, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। तो हम आधा कटोरी टोटल पानी डाल दिए हैं और अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। इसमें सूजी भी है तो अच्छे से फूलेगी सेट होने के बाद। तो इसका आटा थोड़ा सा लगाने में ध्यान रखना है, बाकी तो बहुत ही अच्छा खजूर बन करके तैयार होगा। तो ये देखिए एकदम टाइट सा हमने आटा लगा दिए हैं। अब इसको अच्छे से चिकना कर लेते हैं और 15 से 20 मिनट के लिए हम सेट करेंगे।
तो ये देखिए आधा कटोरी पानी बच गया है और आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा लगा है, तो इतना ही पानी लगेगा। सभी चीज़ अच्छे से आप माफ़ करके लेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से आपका आटा लग करके तैयार होगा और बहुत ही अच्छी खजूर बन करके तैयार होगी। तो हम अच्छे से इसको चिकना कर लेते हैं और 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, ताकि ये जो सूजी है ना अच्छे से फूल जाएगी। तो हम इसको रख देते हैं फ्रिज में 15 से 20 मिनट के लिए। तो फ्रिज में से हम निकाल लिए हैं, 15-20 मिनट हो गए हैं। तब इसे हम चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कितना टाइट हो गया है, क्योंकि सूजी अच्छे से फूल गई है और आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। तो इस तरह से हम इसको दोबारा से माड़ लेते हैं, मतलब चिकना कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना टाइट दिख रहा है। तो इसी तरह से हमें डो को बना लेना है और इस तरह से अब चलते हैं खजूर बना लेते हैं। तो इस तरह से हम डो को लेंगे, एकदम थोड़ा सा लंबाई में हम इस तरह से रोल करेंगे। तो इस तरह से बनाएंगे ना तो एक साथ बहुत सारे खजूर बन करके तैयार होंगे। बहुत इजी है इस तरह से बनाना। तो यहाँ पे हम थोड़े से छोटे छोटे खजूर बना रहे हैं। आप अपने इस हिसाब से बड़े छोटे बना सकते हैं। छोटे छोटे रहेंगे ना तो थोड़ा सा जल्दी पक जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से लंबाई में हम रोल करेंगे डो को और इस तरह से नाइफ़ से कट करेंगे। तो आधा आधा इंच के मोटाई में हम इसको इस तरह से थोड़ा सा तिरछा कट करेंगे, इस तरह से खजूर शेप में। ये देखिए, तो हम थोड़े से ये छोटे बना रहे हैं। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े बना सकते हैं। थोड़े से मोटे बड़े रहते हैं ना तो पकने में टाइम लगता है, छोटे वाले थोड़े से जल्दी पक जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम छोटे छोटे से बनाए हैं। तो इसे अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, मतलब अलग अलग शेप में इसको बेल करके भी बनाया जाता है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा खजूर शेप दे देते हैं खजूर का। तो इसे छठ पूजा भी मनाया जाता है। यूपी बिहार में छठ पूजा होता है ना, तो उसमें भी बनाया जाता है। खजूर को घी में तलते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है। छठ पूजा का प्रसाद बनाया जाता है और इसको साँचा में भी बनाया जाता है। मार्केट में लकड़ी का साँचा मिलता है ना, उस पर भी बेल करके डिजाइन डाल करके बनाया जाता है। अलग अलग डिजाइन में बनाया जाता है, लेकिन नॉर्मली जो घर में बनाया जाता है ना तो इसी तरह से बनाया जाता है। तो देख सकते हैं हमने छोटे छोटे से ये बनाए हैं खजूर। तो आप एक तरीके से ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये देखिए बहुत छोटे छोटे हमने बनाए हैं। ये थोड़े से जल्दी तल करके तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए इतने हमने छोटे वाले बनाए हैं। आप चलते हैं थोड़े से बड़े वाले बना लेते हैं। तो बड़े वाले बनाने के लिए हम थोड़े से मोटा लोई करेंगे। इस तरह से थोड़े से मोटाई में हम रोल कर लिए हैं और इस तरह से सेम प्रोसेस से हम इस तरह से आधा आधा इंच के मोटाई में काट लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटिएगा, नहीं तो पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये देखिए थोड़े से ये बड़े वाले, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ये थोड़ा सा सिंपल और इजी तरीका है और एक साथ ढेर सारे खजूर बना करके तैयार कर पाएंगे। तो बहुत सारे तरीके से बहुत सारे डिज़ाइन में बनाए जाते हैं, लेकिन प्रोसेस यही है। तो ये देखिए इस तरह से हम थोड़ा सा इसको शेप दे देते हैं। तो ये थोड़े से बड़े बड़े बना लिए हैं। तो ये देखिए, तो आप चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं। इस तरह से बना करके आप फ्राई करके ना रख देंगे तो 2 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और जो नॉर्मली बनाते हैं इस तरह से एक एक करके बनाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से एक एक करके बनाएंगे। तो इस तरह से लंबाई में हम थोड़ा सा लोई करेंगे और इस तरह से हम थोड़ा सा इसको दबा करके चपटा कर देंगे। तो एक तरह से ये बन गया है। तो दूसरा बना करके मैं दिखा देती हूँ। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा लंबाई में रोल करना है। ये देखिए इस तरह से, और हाथ से इस तरह से हमें चपटा कर देना है। तो इस तरह से हम नॉर्मली बनाते हैं। तो आपको कौन सा आइडिया ज़्यादा अच्छा लगा उस तरह से आप बना लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा।
तो आपको जो इजी लगे उस तरह से आप बना सकते हैं। ये देखिए छोटे वाले बनाए हैं, ये थोड़े से बड़े वाले। तो आप चाहें तो एक एक करके इस तरह से हाथ से चपटा करके बना सकते हैं। तो आप चलते हैं, सारे खजूर को हम बना लिए हैं, तो आप तल लेते हैं। तो भारी तले के हम कढ़ाई ले लिए हैं, आप उसमें डाल दिए हैं तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं, मतलब मीडियम गर्म हो तभी हमें डालना है। तो बहुत ज़्यादा तेल गर्म ना हो, मतलब मीडियम गर्म हो तभी डालेंगे। तो जितना कढ़ाई में आए उतना ही डालना है। तो हमने 5 खजूर डाल दिए हैं, क्योंकि कढ़ाई थोड़ी सी छोटी है तो कम कम ही डालें, क्योंकि ये थोड़ा सा फूल मतलब अच्छे से फ्राई होगा और फूलेगा। तो हमें कम कम डालना है कढ़ाई में, एक साथ बहुत ज़्यादा ना डालें, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, मतलब खस्ता बन रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा। ऐसे पकता है तो बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा टूटने का डर होता है। तो इसलिए हमें कम कम डालना है और पलटना बनेगा। तो हमें डालने के बाद तुरंत ही नहीं पलटना है, नहीं तो ये टूट जाएगा। तो हमें कुछ सेकंड के लिए छोड़ देना है, उसके बाद पलटेंगे। तो ये देखिए इस तरह से दोनों तरफ से पलट करके हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो ये देखिए गेहूं के आटे से बना रहे हैं ना, तो हल्का सा ये डार्क बनेगा, मतलब गोल्डन ब्राउन थोड़ा सा ये डार्क होगा। अगर आप मैदा से बनाएंगे ना, थोड़ा सा ये लाइट बनेगा। तो ये देखिए एक बैच हमने इस तरह से तल लिए हैं। तो फ्लेम को मीडियम रखें और मीडियम फ्लेम पे ही डालें, और मीडियम गरम तेल हो तभी डालें। बहुत एकदम लो पे डाल देंगे तो खजूर टूटने लगेंगे। तो देख सकते हैं एक बैच हमने इस तरह से फ्राई कर लिए हैं। तो सेकंड बैच हम डाल करके फ्राई कर लेते हैं। तो मीडियम तेल गरम हो तभी डालें, हाई फ्लेम पे डालेंगे ना तो तुरंत ये लाल हो जाएगा और अंदर तक पकेगा नहीं। अगर एकदम लो पे डाल देंगे तो ये बिखरने लगेगा, मतलब टूटने लगेगा। तो इन बातों का ध्यान रखें, एकदम लो पे नहीं डालना है, ना ही हाई पे डालना है, मीडियम फ्लेम पे डालना है, और तेल भी मीडियम गर्म हो। और अच्छे से हमने कम आंच पे, ये देखिए जब अच्छे से पकने लगे ना तो फ्लेम को एकदम कम कर दीजिए, उसके बाद पका लीजिए तो अंदर तक पक जाएगा। तो इसी तरह से हम सारे खजूर को तल लेते हैं। तो ये देखिए जब हम निकाल रहे हैं ना, थोड़ा सा लाइट है और निकालने के बाद थोड़ा सा डार्क हो जा रहा है, क्योंकि हम गेहूं के आटे से बनाए हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा डार्क हो जा रहा है। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा खजूर बन करके तैयार है। तो आप इस तरह से बना करके स्टोर करके एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे ना ठंडा करके, तो बहुत ही बढ़िया से ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। 2 महीने तक आराम से खा सकते हैं, ये काफ़ी लंबे समय तक चल जाता है। तो एक तोड़ करके मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए अभी बहुत ज़्यादा खजूर हमारी गर्म है, और ठंडा होने के बाद ना और भी क्रिस्पी और खस्ता बनेगा। तो ये देखिए बहुत ही खस्ता बना है। ये जो क्रैक देख रहे हैं ना, तो ये बहुत ही बढ़िया खजूर बनने का साइन है। जब इसमें क्रैक्स आते हैं ना, बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी, बहुत ही अच्छा खजूर बन करके तैयार होता है। तो ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा कि ये खजूर की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।